हेलो। हेलो। कौन है फोन पर? फोन के दूसरी तरफ वही गीली घुटती हुई आवाज आई। विजय, विजय, दरवाजा खोलो। यहाँ बहुत गर्मी है। जब मेरी नजर फोन के तार पर गई तो वो कटी हुई थी। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक ऑफिसर एक रेस्ट हाउस में फंस जाता है। इस कहानी को आप आखिरी तक जरूर सुनिएगा। ये कहानी आपको डर से हिला कर रख देगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। मैं सरकारी जियोमेट्रिक सर्वे विभाग में काम करता हूँ। काम आसान नहीं है। पहाड़ों के बीच, गहरी खाइयों के पास और उन रास्तों पर जहाँ लोग महीनों तक पैर नहीं रखते, उधर मुझे अकेले जाकर जमीन का सर्वे करना पड़ता है। लेकिन उस रात जो हुआ उसने मुझे पहली बार एहसास कराया कि कई बार हमें अपने दिल की बात भी सुन लेनी चाहिए। शाम के 7 बजे थे। बादल नीचे उतर आए थे और सड़क पर धुंध फैल चुकी थी। मेरी जीप का रेडियो अचानक बंद हो गया और अब सिर्फ इंजन की गुनगुनाहट और पहाड़ों से टकराती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। मुझे मेरे ऑफिसर ने बताया था कि हाईवे के बाद गांव की तरफ जब तुम जाओगे तो एक पुल पड़ेगा, उसके बाद एक पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पड़ता है, वहां रुक जाना, क्योंकि उसके बाद जो पहाड़ आएगा वो रात के चलने के लिए ठीक नहीं है। उस दिन मेरा ड्राइवर राज अवेलेबल नहीं था, तो मुझे ही गाड़ी चलाकर फील्ड का सर्वे करना था। तो मैंने भी बिना कुछ पूछे हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि मैं भी ऐसी कोई भी मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहता था जो मेरे लिए हानिकारक हो। और इसलिए मैंने उस रेस्ट हाउस पर गाड़ी रोक दी। लेकिन शायद मुझे वहां नहीं रुकना चाहिए था। शाम के 8:15 बज रहे थे। मैं उस रेस्ट हाउस पर पहुंच गया था। वो रेस्ट हाउस वीराना और भयानक लग रहा था। दीवार पर पड़ी दरारें और काले दाग ये बता रहे थे कि ये रेस्ट हाउस कितना पुराना है। रेस्ट हाउस के बाहर एक शानदार लोहे का गेट लगा था जो हल्का सा टूटा हुआ था, और उस रेस्ट हाउस के दरवाजे के बाहर एक छोटा सा पीली मध्यम रोशनी वाला बल्ब लगा था, जिसकी रोशनी बमुश्किल से वो लोहे के गेट तक पहुंच पा रही थी। और उस पीले बल्ब के ठीक नीचे लकड़ी का मेन दरवाजा था, और उस दरवाजे के बगल में लकड़ी की खिड़की थी जिससे रेस्ट हाउस के अंदर का थोड़ा बहुत दिख रहा था। उस रेस्ट हाउस के आसपास की बड़ी बड़ी घास कटी हुई थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे काटा हो। मैंने जैसे उस रेस्ट हाउस को पहली बार देखा, मेरे अंदर एक सिहरन सी दौड़ गई, क्योंकि वो रेस्ट हाउस ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल मुझे खा जाएगा। और मैंने मन ही मन सोचा कि आज रात मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मैं यह सोचते हुए उस लोहे के गेट से लेकर उस लकड़ी के दरवाजे तक की दूरी तय कर चुका था। मैं अब ठीक उस लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। मैंने आवाज दी, कोई कोई है? मेरे हाथ रखते ही दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया, जैसे वो दरवाजा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने हैरानी से आसपास किसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं उसी पल वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन बार बार मुझे मेरे ऑफिसर की बात याद आ जाती थी, और फिर मैं सोच लेता कि उन्होंने कुछ सोचकर ही मुझे यहाँ रुकने को बोला होगा। मैं हिम्मत करके रेस्ट हाउस के अंदर चला गया। अंदर पुरानी लकड़ी और सीलन की गंध थी। दीवारों से पपड़ी निकल रही थी। बगल में एक रिसेप्शन टेबल थी जिसके ऊपर एक मध्यम रोशनी वाला एक पीले कलर का बल्ब लगा था। सामने एक लंबा सा गलियारा था और उस गलियारे के दोनों तरफ रूम थे। उस बल्ब की रोशनी मुश्किल से गलियारे के कुछ ही हिस्से को रोशन कर रही थी। रिसेप्शन टेबल के सामने से
सीढ़ियाँ ऊपर वाले फ्लोर पर जाती थी। वहाँ बहुत सारे रूम थे। मैं रिसेप्शन टेबल की ओर बढ़ा। रिसेप्शन टेबल पर एक रजिस्टर पड़ा था। मैंने पन्ना खोला। लास्ट एंट्री थी 14 दिसंबर 2015, कमरा नंबर 3, मिस्टर एंड मिसेस रावत। चेक इन टाइम 7:44 PM और चेकआउट में कोई भी टाइम नहीं लगा हुआ था। चेकआउट एकदम खाली था। मैं यह सोच ही रहा था कि 10 साल पहले कोई आया था लेकिन शायद कभी गया ही नहीं, और यह सोच मुझे हंसी आ गई। उसी समय ऊपर की मंजिल से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। मैं रजिस्टर से नजर हटाकर ऊपर देखने लगा। ऊपर एकदम अंधेरा था और आवाज बिल्कुल साफ थी। कोई धीमे कदमों से मेरे ही सिर के ऊपर वाले फ्लोर में घूम रहा था। मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? मेरे आवाज लगाते ही कदम एकदम से रुक गए। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक किसी एक रूम के पास से बहुत हल्की सी किसी के खांसने जैसी आवाज आई। मैं उस कमरे की तरफ आगे बढ़ा। वहां नल से पानी के टप टप की आवाज आ रही थी। उस कमरे के ऊपर रूम नंबर 3 लिखा हुआ था। उस रूम के अंदर बहुत ही घना अंधेरा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैं उसमें टॉर्च मारने ही वाला था, तभी बाहर वाले उस टूटे गेट से आवाज आई जैसे किसी ने गेट खोला हो, और मैं तुरंत उस रेस्ट हाउस के बाहर निकल गया। मैंने देखा उस टूटे गेट पर कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से केवल परछाई ही बस दिख रही थी। उसे देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। डर के मारे मेरा गला सूख गया था। अब वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। मैं डर के मारे वहां से हिल नहीं पा रहा था, और जैसे ही रेस्ट हाउस के बाहर लगे पीले बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, वो एक बुजुर्ग आदमी था, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना था। उसने अपनी करकराहट भरी आवाज में कहा, आपके बारे में मुझे बताया गया था कि आप आने वाले हो, इसलिए मैं थोड़ा बाहर चला गया था आज रात के खाने का सामान लेने। उसकी ये बात सुनकर मेरी जान में जान आई कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई है, और मुझे अपने आप पर थोड़ी हंसी भी आ गई कि मैं भी क्या क्या सोचने लगता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या आप यहीं रहते हैं? और कौन कौन रहता है यहाँ? लेकिन उसने कहा, ये तो खंडर है साहब, यहाँ कौन रहेगा। मेरा घर यही पास में एक गांव में है, मैं वहीं रहता हूँ। वो तो आप आने वाले हो, इसकी खबर लगी थी मुझे, इसलिए मैं आ गया। और यहाँ खाने का सामान भी नहीं था, इसलिए बाहर गया था सामान लेने। बात करते करते हम दोनों वापस रेस्ट हाउस के अंदर चले गए। उसने मुझे चाबी देते हुए ऊपर के फ्लोर की तरफ आंखों से इशारा किया और कहा, आप फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक खाना बना लेता हूँ, और कुछ लगे तो मुझे आवाज लगा देना। और वह सीधा किचन की तरफ चला गया, और फिर जैसे कुछ याद आया हो वो वहीं रुक गया। हाँ साहब, एक बात और, यहाँ की दीवारें पुरानी हैं, पानी के पाइप सड़ गए हैं, तो रात बेरात आपको अगर कोई आवाज आए तो ज्यादा ध्यान मत देना। मेरे लिए एक चेतावनी थी, जो चेतावनी लगती भी नहीं थी। आवाज? कैसी आवाज काका? उसने थरथराती हंसी से मुझे देखा। यहाँ पानी टपकने की आवाज के साथ साथ यहाँ चूहे बिल्ली भी है, तो कभी कभी लगता है कि जैसे कोई गलियारे और ऊपर वाले फ्लोर में कोई चल रहा हो। कुछ भी हो, बस आप अपने कमरे से बाहर मत आना। इतना बोलकर वो किचन में चला गया। उसकी इस बात से जो मेरे अंदर थोड़ा सा डर था, अब वो भी निकल गया।
मैं सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। सीढ़ियां इतनी पुरानी थी कि मेरे हर स्टेप पर ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैं जल्दी से फ्रेश होकर नीचे खाना खाने आ गया। नीचे टेबल पर काका ने खाना बना कर रखा था। मैंने खाना खाते खाते काका से पूछा, काका, ये जो रजिस्टर में लास्ट एंट्री है उसमें चेक इन का टाइम तो डला है लेकिन चेकआउट का नहीं डला, ऐसा क्यों? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने काम में लगा रहा। फिर मेरी नजर उस कमरे में पड़ी जिससे मुझे किसी के खांसने की आवाज आई थी। उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था पर अंदर अंधेरा था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाना खाकर मैं ऊपर चला गया। अब घड़ी में तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। इतनी गहरी खामोशी मैंने कभी महसूस नहीं की थी और तभी नीचे के रूम से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई दो लोग आपस में लड़ रहे हों। मैंने काका को आवाज लगाई, काका, काका, क्या हो रहा है? लेकिन काका का कोई जवाब नहीं आया। मैं नीचे जाकर देखना चाहता था, लेकिन मुझे वो काका की बात याद आ गई। लेकिन अब रात के लगभग 2 बज रहे थे। वो आवाजें एक बढ़ती चली जा रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं नीचे चला गया। मेरे नीचे उतरते ही आवाजें अचानक से आना बंद हो गई और हवा एकदम से ठंडी हो गई। अब वहां सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज मन में एक तरह का कंपन पैदा कर रही थी। तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। टिक टिक के बीच एक और आवाज, जैसे किसी ने उस कमरा नंबर 3 का दरवाजा खोला हो। मैंने डरते हुए अंधेरे कमरे की तरफ देखा। काका, काका, आप हो क्या? और जब मैंने कमरे के आसपास देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। था तो बस घना अंधेरा। शायद चूहा होगा, मैंने खुद को समझाया। काका ने कहा था यहाँ चूहा और बिल्ली है। मेरी नजर वापस रिसेप्शन के रजिस्टर पर पड़ी और मैं उसके पास जाने लगा। तभी एक और आवाज आई और इस बार आवाज एकदम साफ थी और मैं सोचने लगा कि यह चूहा नहीं हो सकता। यह किसी के कदमों की आवाज थी। कोई कमरे से मेरी तरफ आ रहा था। कोई था वहां, नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा था, जैसे गर्म तवे पर किसी ने पानी डाला हो और उस समय जो आवाज आती है उसके हर कदम पर वैसे ही आवाज आ रही थी। मेरा गला एकदम से सूख गया। कौन है? मैंने आवाज लगाने की कोशिश की पर सिर्फ एक फुसफुसाहट बाहर निकली। वो कदमों की आवाज कमरे के अंधेरे से निकलकर रिसेप्शन की पीली रोशनी की दहलीज तक आकर रुक गई थी, ठीक मेरे सामने और उस अंधेरे में से जहां किसी को नहीं होना चाहिए था। अब मेरे दिल की धड़कन उस रेस्ट हाउस की घड़ी की टिक टिक से भी तेज हो गई थी। कौन है? कौन है वहां? मेरी आवाज कांप रही थी पर मैंने उसे हुक्म जैसा बनाने की पूरी कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया, बस वो आवाज जारी थी, जैसे किसी गीले कपड़े से पानी गर्म फर्श पर टपक रहा हो। मैंने देखा रिसेप्शन की टेबल पर एक टॉर्च रखी थी। मैंने टॉर्च उठा ली और कमरे से थोड़ा दूर खड़े होकर अंगूठा बटन पर रखा और एक गहरी सांस ली और एक पल में टॉर्च की तेज सफेद रोशनी ने उस अंधेरे कमरे को चीर दिया। पर वहां कोई नहीं था। कमरा एकदम खाली था और मैंने उस कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों से पपड़ी उखड़ रही थी, फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और छत से पानी के रिसाव के काले धब्बे बने हुए थे, लेकिन वहां ना तो कोई इंसान था और ना ही जानवर। साला दिमाग खराब हो गया शायद मेरा। मैंने अपने आप में ही बुदबुदाया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि टॉर्च की रोशनी वहीं नीचे फर्श पर पड़ी
और मेरी सांस वहीं अटक गई। फर्श पर सिर्फ पानी नहीं था, वहां 2 गीले नंगे पैरों के निशान थे। वो सिर्फ पानी के निशान नहीं थे, उनमें हल्का सा गाढ़ापन था, जैसे कि कुछ जलकर पिघल गया हो, जैसे पन्नी। वो निशान मुझसे बमुश्किल 6 फीट दूर थे और फिर मेरी तरफ आ रहे थे। वो निशान उसी अंधेरे कमरे की तरफ से आए थे और ठीक मेरे सामने आकर रुक गए थे। कौन कौन है वहां? काका, काका, क्या तुम हो? मैं चिल्लाया। तभी मेरे पीछे कुछ चरमराया। मैं झटके से पीछे पलटा, देखा तो पीछे काका के कमरे का दरवाजा था। एक पल के लिए लगा कि वहां जो कुछ भी था वह अब ठीक मेरे पीछे खड़ा है, पर पीछे देखा तो काका आंखें मलता हुआ उस पुराने जर्जर दरवाजे के पास खड़ा था। क्या हुआ साहब? मैंने टॉर्च की रोशनी नीचे करते हुए कहा। क्या तुम थे? तुमने यह मजाक किया? काका ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मेरी बात का जवाब दे दिया। मजाक? रात के 2 बजे मैं तो सो रहा था साहब। मैंने टॉर्च वापस उस नीचे गीले निशान पर मारी। तो फिर ये क्या है? काका ने अपनी धुंधली हो चुकी आंखों से उस निशान को देखा। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न हैरानी न डर, जैसे उसने यह सब पहले भी देखा हो। और फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। काका ने फिर धीमी आवाज में कहा था ना साहब, छत टपकती है, रात को ओस भी जम जाती है फर्श पर। इससे पहले कि मैं काका से कुछ और पूछ पाता, रिसेप्शन की टेबल पर रखा वो पुराना जमाने का काला गोल घूमने वाला टेलीफोन अचानक अपनी पूरी ताकत से बज उठा। अचानक आई आवाज से मेरे दिल जैसे मुंह तक आ गया था। रात के 3 बजे इस खंडहर रेस्ट हाउस में कौन फोन करेगा? काका फोन को ही घूर रहा था। फोन अब भी बजे जा रहा था। मैंने काका को चिल्लाकर कहा, उठाओ काका, या बंद करो इसे। काका ने एक कदम भी नहीं हिलाया। वो बस फोन को घूरता रहा, जैसे उसे पता हो कि फोन उठाने का मतलब क्या है। गुस्से में या शायद डर से मैंने खुद रिसीवर उठा लिया। हेलो, कौन है? कौन हो लाइन पर? लाइन पर कोई नहीं था, सिर्फ खड़खड़ खड़खड़ और एक अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई तेज हवा में बात कर रहा हो। बस एक सफेद ठंडा सा शोर। हेलो, हेलो, कौन है? कौन मजाक कर रहा है? मैं फोन को रखने ही वाला था जब उस खड़खड़ के बीच से एक आवाज सुनाई दी। एक बहुत धीमी, गीली और घुटती हुई सी आवाज, जैसे कोई पानी के अंदर से या अपने गले में भरे खून से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। और जब मैंने उसे सुना तो मैं समझ गया कि वो एक औरत की आवाज थी और वो सिर्फ एक ही शब्द कह रही थी, बार बार। विजय, विजय, दरवाजा खोलो, यहाँ बहुत गर्मी है। मेरे हाथ से रिसीवर लगभग छूट गया, जिसे मैं कान से चिपकाए खड़ा था, और उस आवाज को सुनकर मेरा पूरा बदन ठंडा सा पड़ गया था। उसने मेरा नाम लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी का पार्ट 1। आपको यहाँ तक की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और एक दूसरी बात, यदि आपको कहानी यहाँ तक पसंद आई हो तो कहानी को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही।